आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं किसे? वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आज हम लोग कुछ जान लेते हैं। आखिर प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। फर्स्ट है हमारा क्या? फर्स्ट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं किसे? प्राकृत संख्या, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक चले जाएंगे, इसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसका हम लोग परिभाषा बना लेंगे। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब दूसरा है हमारा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर जानने के, होल नंबर हम उसे कहते हैं जो संख्या 0 से शुरू होती है। जो संख्याएं 0 से शुरू होती है उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, जो ये भी अनंत तक चले जाएगी, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए इसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इसका हमें परिभाषा बनाना हो तो हम क्या कहेंगे? यदि प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा दिया जाए तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहेंगे। अब हमारा पूर्ण संख्या हो गया। अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या। आखिर अब पूर्णांक संख्या कहते किसे? तीसरा टॉपिक है हम लोगों का पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या आखिर होता क्या? पूर्णांक संख्या में प्लस और माइनस दोनों की क्रिया होती है। इसमें दोनों चीज पाए जाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चीज पाए जाते हैं। जैसे इसमें हम ले लेते हैं -4, इधर भी डॉट 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 लेके -4, -3, -2, -1 और यहाँ पे हो गया 0। 0 के बाद 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत चल जाएगी। तो इसे हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जान लेने के बाद अब हम लोग जानेंगे सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। सम संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्या। पहले जान लेते हैं सम संख्या। सम संख्या आखिर कहते किसे? वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो जैसे में क्या हो जाएगा? 2 में तो खुद लग जाएगा 2, 4 हो जाएगा, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट, ऐसी अनंत विषम संख्या हो। तो अब आप जानेंगे विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं किसे? विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें, जैसे प्राकृत संख्या 2 से पूरी पूरी भाग न लगे, तो 2 से पूरी पूरी भाग कौन सी संख्या में नहीं लगेगी? जैसे हम कुछ संख्या ले लेते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट, ऐसी कुछ संख्याएं ले लेते हैं जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग नहीं लगते। चलिए हम इसमें लगा करके देख लेते हैं। पहले ले लेते हैं 3 में क्या 2 से पूरी पूरी भाग लग जाएगी? 2 से लगा के देखते हैं। 2 एक मरतबा लगाएंगे तो 2 में 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बच गया। तो ये कौन सी संख्या होगी? ये विषम संख्या होगी, क्योंकि इसमें 2 से पूरी पूरी भाग नहीं लगी, इसीलिए हम इसे विषम संख्या की श्रेणी में रखेंगे। अब ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। 5 में क्या 2 से पूरी पूरी भाग लग जाएगी? तो 2 मरतबे लगाते हैं, 2 दूना 4, फिर भी 1 बच गया। तो इसलिए ये सभी विषम संख्या होगी। चलिए अब इधर से कुछ संख्याएं ले लेते हैं। 19 ले लेते हैं। क्या 19 पूरी 2 से पूरी पूरी कट जाएगी? तो 2 से लगाते हैं, तो 2 9 18, 2 9 18 होता है, तो 9 मरतबे लगा 18, फिर भी इसमें 1 बच गया। तो ये कौन सी संख्या होगी? ये विषम संख्या होगी। अब ले लेते हैं 17 भी ले लेते हैं। तो ये 17 कौन सी संख्या होगी? 17 भी हमारे अंदाज से विषम संख्या होगी, क्योंकि हम, चलिए हम इसमें भाग लगाकर ही देख लेते हैं।
2 से लगाएंगे तो 2 8 16, 16 16 तो 1 बच गया। तो इसमें 1 बच गया तो ये कौन सी संख्या होगी? ये सभी विषम संख्या होगी। आइए हम इसका कुछ परिभाषा आप लोगों को लिखा देते हैं, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा तो अच्छी बात है, लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, यानी कि इवन नंबर कहते हैं। 2n पर कोई भी प्राकृत संख्या रखने से हमें सम संख्या प्राप्त हो जाती है, और 2n - 1 पर कोई भी प्राकृत संख्या रखने से हमें विषम संख्या प्राप्त हो जाती है।